नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 5 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रखंड कार्यालयों में दिया गया धरना। राज्यपाल के नाम बीडीओ को सौंपा गया ज्ञापन। भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, लगाया उपेक्षा का आरोप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में परिवार कल्याण के तहत लगाया गया कैंप। 21 महिला व 1 पुरुष ने कराई नसबंदी। पपरवाटार चौक पर स्थापित होगी कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा। गिरिडीह विधायक ने किया भूमि पूजन। और पीरटार प्रखंड मुख्यालय में आयोजित धरना कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए भाजपा नेता चुनुका। विस्तार से दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को सदर प्रखंड मुख्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा झारखंड प्रदेश के निर्देश पर बुधवार को राज्य भर में भाजपा नेताओं ने प्रखंड कार्यालयों में धरना दिया। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले में भी सभी प्रखंड कार्यालय में भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया और धरने के बाद राज्यपाल के नाम बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर गिरिडीह सदर प्रखंड में भी काफी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता जुटे और धरना में हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बताया कि धरना के माध्यम से पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव अविलंब कराए जाने, धान की खरीदी पैक्स के माध्यम से करने, बालू घाट की नीलामी या वैकल्पिक व्यवस्था न होने तक निर्माण कार्यों में छूट दिए जाने, प्रखंड अंचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, सड़क, बिजली, उग्रवाद जैसे स्थानीय जन समस्याओं के निराकरण आदि की मांग की जा रही है। धरना में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, दिलीप वर्मा, सुभाष सिन्हा, विनय सिंह, सुनील साहू, सुरेश साव, हरविंदर सिंह बग्घा, अनिल वर्मा, सदानंद राम, मनोहर यादव, अनिल मिश्रा, रागिनी लहरी, कविता राज, संजू देवी, संगीता सेठ, चैताली देवी, निर्भय सिंह, राजेश गुप्ता, एजाज अहमद, सोनू, संदीप डंगईच, संजीत सिंह पप्पू, संजीव सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, अनूप सिन्हा, सुरेंद्र वर्मन, संजय सिंह, इरफान अंसारी, मनोज मौर्य, नवीन सिन्हा, रंजीत यादव, राजेश जायसवाल, रंजीत सिंह, संतोष गुप्ता, दीपक स्वर्णकार, अशोक राम, प्रकाश दास, रंजीत यादव, पीयूष सिन्हा सहित काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी धरना सभी मंडल मुख्यालय में आयोजित किया गया है। हम कह सकते हैं झारखंड में नई सरकार को बने हुए लगभग 1 साल हो गया। आप देखे होंगे दिसंबर में पंचायत चुनाव लंबित है, हो जाना चाहिए था। केंद्र सरकार ने 15वीं वित्त से पंचायतों के लिए 1650 करोड़ रिलीज करने का काम किया। अभी ये बहाना कर रहे हैं पंचायती चुनाव नहीं कराएंगे और अपने अधिकारियों के माध्यम से इतनी बड़ी राशि का बंदरबाट करेंगे। हर पंचायत में लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और उसका कारण ये बड़ा हास्यास्पद बताते हैं कि चुनाव, राज्य चुनाव आयोग गठन नहीं हुआ है, चुनाव आयोग का गठन नहीं हुआ है। इसमें सरकार को कौन रोक सकता है? दरअसल उस पैनल में नेता प्रतिपक्ष का होना आवश्यक है। एक तरफ तो ये नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं करते, उसको उलझा के रखा है मामला, और चुनाव आयुक्त का निर्णय नहीं ले पा रहे। इसी आड़ में ये बड़े भ्रष्टाचार की बू इसमें आ रही है। पूरे झारखंड आज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भ्रष्ट हो चुका है।
पुलिस अधिकारियों के साथ आम जनता मानी जा रही है। सैकड़ों की संख्या में जनवरी से अगर आज ले तो 200 से ऊपर की संख्या में हमारे नागरिक मारे गए हैं, पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। उग्रवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। कहने का मतलब यह है कि पूरे अगर विधि व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के आज हम लोग धरना में हैं और धरना के माध्यम से सरकार को हम ज्ञापन देंगे, महामहिम राष्ट्रपति को, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और उनके माध्यम से सरकार से आग्रह और करेंगे कि अपनी कुंभकर्णी नींद को खोले और इन विषयों को गंभीरता से बात करते हुए लोगों को इंसाफ देने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को लेकर के चुप बैठने वाली नहीं है और निश्चित रूप से आगे चल के जनता को न्याय दिलाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार राज्य व्यापी कार्यक्रम को लेकर पूरे गिरिडीह जिला के 13 मंडल में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, अपने मंडल के अध्यक्ष, अपने तमाम जनप्रतिनिधि, सम्मानित नेता के उपस्थिति में एक दिवसीय धरना देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से मिलकर महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव की समय सीमा समाप्त हो गई है और अभी तक पंचायत चुनाव कराने के मंशा राज्य सरकार को स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि पंचायत चुनाव अविलंब हो, बालू घाट की नीलामी हो अथवा प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण आवास अथवा स्थानीय जरूरतमंद लोगों को आसानी से बालू मुहैया हो, महिलाओं पर अत्याचार होना बंद हो और थाना से लेकर ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार का जो अड्डा बनता जा रहा है उस पर सरकार रोक लगा ली। यही 5 सूत्री मांग को लेकर पूरे गिरिडीह जिला के सभी 13 मंडल में भारतीय जनता पार्टी आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से राज्य सरकार को आगाह करती है कि आप वादा खिलाफी न करें। जनता ने हेमंत सरकार का 1 साल का कार्यकाल देखा। भारतीय जनता पार्टी भी यह देखना चाहती थी कि इन 1 वर्षों में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस समर्थित सरकार पूरे झारखंड के लिए क्या करती। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा आज पूरा झारखंड बेहाल है और बेहाली का आलम यह है कि यहाँ के किसान, झारखंड के किसान हो, मजदूर हो, सारे लोगों के साथ समस्या पर समस्या बढ़ती जा रही है। आज स्थिति यह बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और महात्मा गांधी की भी एक सोच थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, लेकिन यह राज्य सरकार की मंशा ही नहीं है कि सत्ता उनके अलावे फिर किसी दूसरे मुखिया के स्थानीय गांव के माध्यम से राज्य का सरकार चले। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रखंड कार्यालय में 5 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रखंड कार्यालय में दे रहा है। उसी के निहित आज गिरिडीह प्रखंड में भी ये धरना का कार्यक्रम है। आज गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड सरकार द्वारा प्रगति और जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार में बढ़ावा, जनता की कठिनाइयों को देखते हुए 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। इस क्रम में जैसा कि यह पंचायत चुनाव में विलंब किया जा रहा है, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि पंचायत का चुनाव शीघ्र घोषित किया जाए। बालू उठाव को देख करके आप लोग देख रहे हैं काफी हाहाकार मचा हुआ है, इसलिए इसको नीलामी न करके यह अपना बिचौलियों के माध्यम से धंधे का काम शुरू कर रहा है। अतः इसको अविलंब नीलामी किया जाए तथा शीघ्र जो है बालू का जो है समुचित व्यवस्था जनता तक
ऐसी स्थिति में हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि सारे विकास कार्य पूर्व की बात चले, जन कल्याणकारी योजनाएं चले और किसानों को जो है गुमराह न करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और जो है सड़क से लेकर के हर तरह से आंदोलन करने पर विवश होगी। धन्यवाद। प्रदेश बीजेपी के निर्देशानुसार झारखंड के सभी 264 प्रखंडों में झारखंड सरकार के खिलाफ 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसीलिए गिरिडीह सदर प्रखंड मुख्यालय में धरना आयोजित है कि सरकार 1 वर्षों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले समय झारखंड को गति देने के लिए जिस पंचायत चुनाव को समय पर कराया था और आज कोविड का बहाना बनाकर जेएमएम की सरकार पंचायत चुनाव से अपना पल्ला झाड़ रही है। प्रखंड मुख्यालयों में, अंचल कार्यालयों में जिस तरह से लूट है और लोगों से अवैध उगाही हो रही है, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी ने आज धरना दिया है और विश्वास के साथ कह सकते हैं अगर इस कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का ईंट से ईंट बचा देगी। पीरटार प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को पार्टी के निर्देश पर आयोजित धरना में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा नेता चुन्नूकांत उपस्थित हुए और विस्तार से धरना के मकसद के बारे में बताया। पीरटार प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को पार्टी के निर्देश के आलोक में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा नेता चुन्नूकांत उपस्थित हुए। इस दौरान भाजपा नेता चुन्नूकांत ने विस्तार से धरना के बारे में चर्चा की। साथ ही उन्होंने मांग की कि वह अविलंब पंचायत चुनाव की घोषणा करे, बालू घाटों की नीलामी सुनिश्चित करे, धान की खरीदारी अविलंब हो तथा विधि व्यवस्था एवं सरकारी संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर ठोस कार्रवाई हो। मंच के माध्यम से हम इस राज्य की सरकार को बताना चाहते कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हम जिन मुद्दों को लेकर के हम सड़क पर हैं, हम एक मुद्दों का जिक्र करना चाहते हैं। ये सरकार पर्दे के पीछे से शासन करना चाहती है, नौकरशाहों के भरोसे लूटना चाहती है। लोकतंत्र में सत्ता का जब विकेंद्रीकरण हुआ तो छोटी इकाई है ग्राम सभा, पंचायत, उसको अधिकार दिया गया और कालांतर में देश की चाहे जिनकी भी सरकारें हुई हो, उन तमाम सरकारों ने पंचायतों को अधिकार दिया। उस अधिकार के पीछे मकसद ये था कि सत्ता के सबसे निचली इकाई को सत्ता के जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना। आप सारे लोगों को पता है कि पंचायत का उद्यम कितना बच गया है, कितना दिन बच गया है पंचायत का पीरियड कि हर गरीब का अपना घर होगा। वो नहीं चाहते कि उन गरीबों का घर बने, इसलिए बालू पर रोक लगाया गया है, बालू को रोका जा रहा है। जबकि कानून ये है कि शेड्यूल 2 और शेड्यूल 2 की जो घाटे हैं उनका नीलामी हो रहा है। शेड्यूल 1 का जो घाट है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप कहीं से भी बालू उठा लीजिए तो देखिए भाई घाटों की नीलामी करे, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका दिल बड़ा नहीं है। ये बाबूलाल मरांडी नहीं हो सकते कि राज्य की जनता के लिए बालू का घाट फ्री करेंगे। अगर आपको नीलामी ही करना है तो आप बालू की घाटों की नीलामी करिए, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति को बालू हो सके। इसलिए हमने दूसरी मांग रखी है कि आप बालू की नीलामी करिए, बालू घाटों की नीलामी करिए। बीती रात पीरटार के चिरकेडी गांव में आग में झुलसकर नाना नाती की मौत हो गई थी, वहीं 3 लोग घायल हो गए। बुधवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व भाजपा नेता चुन्नूकांत पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें हर संभव सहायता देने की बात कही। बीते सोमवार की रात पीरटार के चिरकेडी गांव में हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें नाना और नाती की आग में झुलसकर मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल भी हो गए। पीड़ित परिवार से मिलने बुधवार को गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, भाजपा नेता चुन्नूकांत,
सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। साथ ही हर संभव सहायता के लिए आश्रित परिवारजनों को सरकारी स्तर से मिलने वाली हर प्रकार की सुविधा को उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार 5 सूत्री मांगों को लेकर बेंगाबाद में भी 1 दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार बुधवार को 5 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय बेंगाबाद में दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेंगाबाद मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम ने की। मौके पर सभी 9 मनोनीत पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण झारखंड में जो सरकार चल रही है, झारखंड विकास मोर्चा की, ये सरकार नाकाम सरकार है। यह सरकार जन कल्याण के कार्य को अलग रख करके केवल लूट और भ्रष्टाचार में लगी हुई है। आप देख सकते हैं हमारा जो मांग है कि हम कह रहे हैं कि अविलंब धान क्रय करना, सरकारी जो कार्य है बालू के लिए बालू उठाने का अनुमति प्रदान करना और इसके लिए बालू घाटों का नीलामी करना, ये हम लोग का मुख्य एजेंडा है, ये मांग है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव जो है, एक बड़ा विषय है पंचायत चुनाव का कार्यकाल पूरा हो गया, पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल पूरा हो गया है और पंचायत चुनाव जब नहीं होंगे तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा फंड केंद्र सरकार से पंचायती राज व्यवस्था को मिलता है और वह पैसा भी नहीं आएगा तो विकास समझिए कितना अधूरा रह जाएगा। तो पंचायत चुनाव अविलंब कराया जाए, ये हम लोगों का एक विशेष मांग है। अगर ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्योंकि भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा है क्योंकि सरकार निकम्मी है और सरकार ऐसे पदाधिकारियों से एक मोटा कमीशन का उगाही करना चाहती है। इन लोगों को छूट दे के रखा है कि तुमको जैसे भी हो सके तुम लूटो कूटो और हमको दो। तो इस कारण से ये तमाम सिस्टम यहाँ फेल हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ राज्यपाल महोदय जी की मांग से के नाम से ये मांग करते हैं कि सरकार को निर्देश करे और सरकार इस प्रकार के भ्रष्टाचार की गतिविधियों को बंद करे और जनता के हित में कार्य करे। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर 1 दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं। आज झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उनकी घोषणा का यदि देखा जाए तो स्नातक और स्नातकोत्तर जो स्टूडेंट है उनको छलवा है। वो जो उन्हें फिलहाल जो भी घोषणा किया है कि मैं इतना पैसा जो है सो उनको हम छात्रवृत्ति देंगे साल में, उनको यदि देखा जाए तो एक दिन में एक स्नातक स्टूडेंट को प्रतिदिन 13 पैसा और स्नातकोत्तर को 19 पैसा का मिलता है। प्रतिदिन 13 पैसा और स्नातकोत्तर को 19 पैसा दे करके झारखंड सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? ये तो एक तरह से समझिए कि पढ़े लिखे नौजवान के साथ सरासर मजाक है और इस मजाक को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सहेगी। उनकी यदि बेरोजगारी भत्ता देना है तो बेरोजगार को सम्मानजनक भत्ता दे। एक दिन में 13 पैसा और 19 पैसा, ये बेरोजगार के साथ एक मजाक है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर में प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। इसी कड़ी में आज हम लोग बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, धरना कार्यक्रम में भाग लिए हैं। और जैसे हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बताए कि सरकार जो झारखंड सरकार है उसकी नाकामी को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर एक प्रखंड में धरना का कार्यक्रम रखा है। और इसी कड़ी में हम बताना चाहेंगे कि हमारे जैसे रंजित जी ने बताए कि बालू के बिना हमारे क्षेत्र में विकास संभव नहीं है और आज बालू का रुकावट कर रही है सरकार, गाड़ियां पकड़ रही है, आम जन गरीब का ट्रैक्टर है उसको पकड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं झारखंड सरकार से, मैं मांग करना चाहता हूं कि ठीक ही बताए कि जब तक बालू घाट का नीलामी नहीं होता है तब तक बालू उठाव पर छूट दिया जाए और बालू का जो निर्यात झारखंड से होता है वो निर्यात को रोका जाए। नए डीएसओ के रूप में बुधवार को गौतम कुमार भगत ने पदभार ग्रहण किया। वहीं सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर सुदेश कुमार ने प्रभार ग्रहण किया। नए डीएसओ के रूप में बुधवार को गौतम कुमार भगत ने अपना पदभार ग्रहण किया। मौके पर कर्मचारी एवं अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया।
इस बाबत डीएसओ गौतम कुमार भगत ने बताया कि जितने भी गरीब का राशन कार्ड नहीं बन पाया है वैसे लोगों पर ध्यान रहेगा और टाइम टू टाइम राशन का वितरण किया जाएगा। वहीं सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर सुदेश कुमार ने बुधवार को प्रभार ग्रहण किया। यहाँ भी कर्मचारियों ने प्रभारी वीडियो सुदेश कुमार को बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर डॉक्टर सुदेश कुमार ने बताया कि प्रखंड के सभी प्रकार की विकास योजनाओं को बखूबी आगे बढ़ाया जाएगा और प्रखंड की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। डीएसओ के रूप में हम लोग चार्ज लिए हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो भी सरकार की सुविधाएं हैं वो दिलाया जा सके। जैसे राशन कार्ड हमारे यहाँ से बनेगा तो गरीब लोगों को मैक्सिमम जोड़ने का प्रयास होगा। जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं, एकदम जो आधारभूत सुविधा से वंचित हैं, उन्हें हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही हम लोग नीचे तबके के जितने भी गरीब लोगों को अभी जो सरकार के द्वारा ग्रीन राशन कार्ड दिया जा रहा है उसमें जो सरकार की क्राइटेरिया है उसके अनुसार हम लोग देने का काम करेंगे। साथ ही जो भी राशन का वितरण हो रहा है उसको समयबद्ध तरीके से, नियोजित तरीके से हम लोग काम करने का काम करेंगे। सभी को समय से राशन मुहैया हो सके और हमारा डोर स्टेप डिलीवरी का काम जो है सुचारू रूप से चलेगा, समय से चलेगा, समय से सब काम किया जाएगा। प्राथमिकता रहेगी कि गरीबों को अनाज समय से उपलब्ध कराया जाए। उपायुक्त महोदय के आदेश से आज प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह सदर का पदभार ग्रहण किया है। ग्रामीण विकास वीडियो का कार्य अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। ग्रामीण विकास के सभी योजनाओं का सफल रूप से क्रियान्वित करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। सभी ग्रामीण आवास योजना और भी जितने भी सरकार के महत्वपूर्ण योजना है जो धरातल स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है, उसको प्राथमिकता देना इम्पोर्टेंट चीज़ है। और साथ ही साथ सभी स्थल पंचायत वगैरह में भौतिक रूप से जाऊंगा और सभी क्रियान्वित किए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंडरो देवरी चतरो मंडल की संयुक्त कार्यक्रम 5 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में धरना दिया गया, जिसमें काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी मंडरो देवरी चतरो मंडल की संयुक्त कार्यक्रम 5 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस बाबत विधायक केदार हाजरा ने बताया कि झारखंड सरकार अपनी मनमानी के तहत कार्य कर रही है, वहीं झारखंड के लोगों की परेशानियों को समझा नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जिले के सभी प्रखंडों में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। मौके पर विधायक केदार हाजरा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में सभी प्रखंड मुख्यालयों में 5 सूत्री मांग को लेकर के और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर एक दिवसीय धरना रखा गया। 5 सूत्री मांग में था बालू घाटों की नीलामी, पैक्स के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति, पंचायत और नगर निकाय की अविलंब चुनाव करावें और राज्य में बढ़ते आपराधिक घटनाओं और उग्रवादी पर अंकुश लगाने, इन सारे विषयों को लेकर के एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आज हम लोगों ने यहाँ पर रखा है और उसी निमित्त आज मांग पत्र वीडियो के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा। तीसरी प्रखंड ब्लॉक परिसर में राज्य स्तरीय आंदोलन के तहत 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य स्तरीय आंदोलन के तहत भाजपा तीसरी प्रखंड के ब्लॉक परिसर में 5 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना की अध्यक्षता रविंद्र पंडित और संचालन भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष सुनील शर्मा ने किया। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक उपाध्याय ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में बेहतर काम नहीं हो रहा है, साथ ही प्रखंड और अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, कोलेश्वर सिंह, उपेंद्र साव, गोपी रविदास, मुनीर बर्नवाल, लक्ष्मण मोदी, हरी साव, बैकुंठ अग्रवाल, सोनू हेम्ब्रम,
संजीत राम, संजय साहू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा पूरे झारखंड में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के समक्ष आज हम लोग अपने तीसरी प्रखंड मुख्यालय में 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का काम किए। इसमें प्रमुख रूप से पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराना सरकार की नाकामी का सबूत है। दूसरा, और उसे हम मांग करते हैं कि पंचायत चुनाव की घोषणा की जाए अविलंब। दूसरा, बालू घाटों की नीलामी की जाए और जब तक नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हो तब तक बालू पर किसी तरह का रोक टोक नहीं हो। तीसरा, धान का खरीदारी समय पर सरकार नहीं की है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सरकार खरीदारी अविलंब चालू करे। चौथा, थाना, ब्लॉक, अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचारी के कारण पब्लिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे सरकार अविलंब इस पर रोक लगावे। पब्लिक को कोई भी काम के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है और उनका काम नहीं हो पाता, इसलिए जनता की समस्या का निष्पादन त्वरित हो, इसका हम मांग करते हैं। और अगर यह सब 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो झारखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए। इधर धरना के बाद बीडीओ को 5 सूत्री मांग का एक ज्ञापन सौंपा गया। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से बिरनी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चिरोडी अंसारी टोला में बच्चों के बीच जूता, मोजा, स्वेटर व ड्रेस का वितरण किया गया। बिरनी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चिरोडी अंसारी टोला में बच्चों के बीच जूता, मोजा, स्वेटर, ड्रेस आदि का वितरण किया गया। ये सभी सामान झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरण किया गया। मौके पर लगभग 70 बच्चों को पोशाक दिए गए। मौके पर उपस्थित स्कूल के अध्यक्ष यूनुस अंसारी, प्रधानाचार्य इब्राहिम अंसारी, पारा शिक्षक हैदर अली, पाकीजा करीम सहित कई लोग मौजूद थे। आज उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चिरोडी अंसारी टोला में शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को पोशाक दिया गया था, जिसका वितरण समिति के पूरे सदस्य एवं अध्यक्ष की उपस्थिति में एवं गणमान्य अभिभावक उपस्थित थे और सभी बच्चों को पोशाक दिया गया। और झारखंड सरकार के द्वारा इस बार पोशाक में कुछ बढ़ाया गया, जिसमें जूता, मोजा भी दिया गया है, स्वेटर भी दिया गया है और ड्रेस, एक सेट ड्रेस भी है। और ये किट बच्चों को बच्चे लेने में बहुत उत्सुक है। क्या क्या मिला अभी? ड्रेस, मोजा, स्वेटर, जूता। भाजपा महिला मोर्चा ने बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के खिलाफ शहरी क्षेत्र में प्रदर्शन किया और जिला अध्यक्ष पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। भाजपा महिला मोर्चा ने बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के खिलाफ शहरी क्षेत्र में प्रदर्शन किया। इस दौरान नई भाजपा जिला कमेटी में पुरानी महिला कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं करने के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंजू सोनी के नेतृत्व में मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने झंडा मैदान से लेकर जेपी चौक तक प्रदर्शन किया। इस मौके पर सभी अपने अपने हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखे तख्तियां भी ली हुई थी। एक और जहां विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में भ्रष्टाचार समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपने समर्थकों के साथ शहर में नए जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष पर पुराने व समर्थित महिला कार्यकर्ताओं की अपेक्षा का आरोप लगाया। महिला नेत्रियों ने कहा कि उन्हें पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, वे लोग संगठन के लिए हमेशा से समर्पित रही हैं, लेकिन नई कमेटी में उनकी उपेक्षा की गई है। कहा कि अगर इस कमेटी में बदलाव नहीं किया गया तो आगे रणनीति बनाकर कदम उठाया जाएगा। मौके पर अंजू सोनी, प्रेमा तिवारी, नीतू शोला, रोमा मंडल, सरिता शर्मा, वीना देवी, अंजलि देवी, रीना मंडल, रेखा देवी, बबीता देवी, प्रमीला देवी, ललिता वर्मा, लीलावती, चंद्रा देवी समेत कई महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। हम लोगों ने बैठा तय किया, हमारे जो जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी वो अपने मनमानी कर रहे हैं और सीधे कुछ होने के बाद संगठन को सौंप दिया जाता है कि संगठन सब कर रहा है। संगठन नहीं देख रहा, हम लोग
मंडल से लेकर जिला आने में 15 साल 20 साल हम लोगों को लग गया है। और अभी नए महिलाओं को पद दिया गया है, उसका जब हम लोग विरोध किए तो हमारी महामंत्री को कल फोन करके मंत्री जो बनी है नहीं वो लोग धमकी देती है कि आप लोग पर केस करेंगे, मानहानि का करेंगे दावा। हमें प्रदेश से हमको बनाया गया, जिला अध्यक्ष नहीं बनाया, हम लोग प्रदेश से बने हैं। हमारे संगठन मंत्री ने बनाया है उसको, धर्मपाल भैया ने, और आरती सिंह ने सिग्नेचर किया है, और प्रदीप वर्मा ने, तब हम बने हैं। आप लोग में काबिलियत है तो बनिए। मतलब बहुत तरह का धमकी दिया गया था। ये क्या पार्टी में ये सब तो चीज़ नहीं था। हम लोग संगठन से जुड़े हैं, आज तक हम लोगों ने कोई योजना नहीं लिया और न महिलाओं को बोले लेने। आज तक प्रखंड से लेकर जिला आए हैं, 1 रुपया पार्टी का नहीं चाहते। हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग मोदी जी जो महिलाओं को मान सम्मान हम लोग को दिए हैं वो आज तक हम लोग को नहीं मिला था, खुद अपना घर में नहीं मिला था। मगर जब हम पार्टी में आए तो मोदी जी जब आए तो हम लोग को इतना मान सम्मान मिला, हर चीज़ का अधिकार मिला। हम लोगों ने अपना अधिकार समझा और आज हम लोग को महिला आधी आबादी का दर्जा मिला है। तो हमारे जिला अध्यक्ष ने हम लोग को अपेक्षा किया और हमारे महिला मोर्चा जितने हमारे मंडल से लेकर जिला तक है उन लोगों को साइड कर दिया गया, सबको कार्य समिति में ढकेल दिया, नए लोगों को पद दिए। ये हम लोगों के साथ अन्याय है और हम लोग कोई पार्टी के विरोध नहीं जा रहे हैं। हम जिला अध्यक्ष के खिलाफ जा रहे हैं, वो हम गलती किए हैं, उन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। पार्टी हमारे दिल में, हमारे खून में है। मोदी जी के चलते हम लोग सभी महिला हम लोग जान देने वाले हैं। नए लोग आए, नए चेहरे हैं, उनको पद दिया गया है। हम लोग महिला मोर्चा को सभी को कार्य समिति में फेंक दिया गया है तथा पार्टी के समर्थित जितनी भी महिला है या जेंट्स है सभी को जगह नहीं दिया गया है। कचम्बा को तो दरकिनार ही कर दिया गया है। दूसरी कि हम लोग को हमेशा धमकी मिलता ही रहता है। अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब हम लोग ये महादेव दुबे जी का पुतला दहन करेंगे। इसके बाद मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा प्रदेश केंद्र तक इस खबर को पहुंचाने का कार्य करेंगे। यदि हम लोग को जगह मिलता है या फिर कमेटी भंग होती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 3 साल के लिए रिजाइन मारते हैं जिला से। पपरवाटाड़ के समीप जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बुधवार को गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने नारियल फोड़कर भूमि पूजन की। बताया गया कि 24 जनवरी को उनकी जयंती के मौके पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। गिरिडीह डुमरी पथ पर पपरवाटाड़ के समीप जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय न्याय महासभा ने बुधवार को सदर विधायक सुदेव कुमार की अध्यक्षता में चौक पर नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों और शोषित की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। उनकी प्रतिमा स्थापित करना गर्व की बात है। उन्होंने प्रतिमा स्थापित करने के साथ साथ इसी स्थान पर पार्क बनाने की भी घोषणा की। राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने बताया कि आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, महेशलुंडी मुखिया हरगौरी साहू, कृष्ण मुरारी शर्मा, शिवनाथ ठाकुर, गणेश ठाकुर, किशोरी शर्मा, अनिल शर्मा, दीपक ठाकुर, मोहनलाल शर्मा, संजय ठाकुर सहित कई नेता मौजूद थे। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार राज्य के शोषित जमात की आवाज़ थे, गिरिडीह में भी आज उनके नाम पर एक चौक का नामकरण करने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुझे बहुत उम्मीद है कर्पूरी ठाकुर के विचारों से प्रभावित लोग इस चौक को कर्पूरी ठाकुर के स्मारक के तौर पर याद रखेंगे और उनके कामों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पपरवाटाड़ इस चौक को जो पहले ही नगर निगम क्षेत्र में आ चुका है और वो जननायक कर्पूरी चौक के नाम से नामित किया जा चुका है और इसका शुरुआत हम लोगों ने किया था और आज भूमि पूजन की शुरुआत हुई। हम धन्यवाद देते हैं सभी जनप्रतिनिधियों को कि ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हम लोग चौक यहाँ बनाने जा रहे हैं जो गरीबों के, पिछड़ों के, सभी वर्गों के, सभी वंचित समाज के लोगों को एक दिशा देने का काम किया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे मुख्यमंत्री बिहार के बने जो अपने पीछे कुछ नहीं, नेट एंड क्लीन रहे और कहीं से उस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा और हमेशा गरीबों और वंचितों के लिए लड़ते रहे। ऐसे जननायक को मेरा सादर नमन। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आधारशिला रखा गया है और वह एक ऐसे
बिहार के मुख्यमंत्री हुए, जो समाज के दलित, पिछड़ा, कुचला सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रयासरत रहे, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए। और ऐसे महान नेता के कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मसालों में मिलावट की सूचना पर जिला प्रशासन ने बरवाड़ी के समीप संचालित मसाला मिल में छापेमारी की और मिल को सील कर दिया। मसालों में मिलावट करने की सूचना पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। बरवाड़ी स्थित कृष्णा मिल में छापेमारी के दौरान लगभग 2.7 क्विंटल पिसा हुआ हल्दी बरामद किया गया। प्रशासन को ऐसी आशंका है कि हल्दी में रंग मिलाकर बेचा जा रहा है। ऐसे में मसालों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया, वहीं मिल को सील कर दिया गया। मौके पर पूरे मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि शंका के मुताबिक हल्दी के सैंपल लिए गए हैं। आगे सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल यह शक है कि मिल में मिलावटी मसाला बनाया जाता है। हल्दी की शंका है कि हल्दी में मिलावट हो रही है, लेकिन जो मिल मालिक है बोल रहे हैं कि यहाँ पर कलर जो होता है इंडस्ट्रियल कलर, उसकी पिसाई हो रही है। फिर भी जहाँ पर खाने पीने के सामान जैसे आटा वगैरह पिसाई होता है, धान कुटाई होता है, उस मिल में कलर इंडस्ट्रियल कलर का भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसके लिए हम लोग इसका सैंपल लेकर भेजते हैं लैब में और इस मिल को सील किया जाता है अगले आदेश तक, और लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मिल को सील किया जाता है। परिवार कल्याण के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में बुधवार को एक कैंप लगाया गया, जिसमें 21 महिला व 1 पुरुष ने नसबंदी कराई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में बुधवार को परिवार कल्याण के तहत कैंप लगाकर 21 महिलाओं का बंध्याकरण एवं पुरुष नसबंदी की गई। मौके पर चिकित्सा प्रभारी सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि कैंप लगाकर 21 महिलाओं का बंध्याकरण और पुरुष नसबंदी किया गया है। मौके पर एएनएम मंजू कुमारी, रीता कुमारी, अंजला, मनीषा कुजूर, शिबू मेहतर, किशुन मेहतर, प्रेमलता सहित कई लोग मौजूद थे। सियाटाड़ स्थित वेब इंटरनेशनल स्कूल को सीबीएसई बोर्ड दिल्ली द्वारा मान्यता मिल गई है। इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। जमुआ थाना क्षेत्र नवडीहा ओपी में स्थित सियाटाड़ में वेब इंटरनेशनल स्कूल को सीबीएसई बोर्ड दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। इसकी जानकारी स्कूल के प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। मान्यता मिलने से स्कूल के प्रबंधक व बच्चों के अभिभावकों में काफी खुशी है। मौके पर मुख्य रूप से कृष्णा सिंह गौतम, सागर शंभू, कुमार बर्नवाल सहित कई लोग मौजूद थे। First of all, I am glad to announce that the now Wave International School is affiliated to CBSE New Delhi। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसा अभी आपने कहा कि ये जमुआ का एकमात्र और पहला CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय है, whose main aim is to providing a holistic education rooted in the best tradition of our culture, society and history। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय जो आधुनिक संसाधन जितने भी होते हैं उससे पूरी तरह से लैस है। साइंस लैब, मैथ्स लैब, कंप्यूटर लैब, मल्टीपर्पज़ हॉल, ऑडिटोरियम, स्मार्ट क्लास, इन सारी चीज़ों से हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बच्चों का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास हो, ताकि एक आदर्श नागरिक का निर्माण हो और वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सके। हमारा उद्देश्य उन सभी बच्चों को आगे लाना है जो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते थे इस रिमोट एरिया में, और इसी उद्देश्य से हमने लगातार प्रयास किया और आज आप सबों के सहयोग से, आशीर्वाद से ये हमारा विद्यालय सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड हो चुका है। और फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ दिस स्कूल, क्योंकि बिना आपके कोऑपरेशन से, बिना आपके सहयोग से ये मुकाम हम हासिल नहीं कर पाते। और यहाँ के सभी छात्रों को, शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि आपका स्कूल अब सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। अब आपको किसी और स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन यहीं से होगा, आप यहीं से सीबीएसई के बोर्ड में शामिल हो सकेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आप शामिल हो सकेंगे। ये निश्चित रूप से हमारे पूरे इस इलाके के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है, खुशी की बात है। बताया गया कि पिछले 10 सालों से हम लोगों का प्रयास रहा है इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जहाँ पे लोग, मैं देख रहा था कि जब मैं स्टार्ट किया था इस विद्यालय को तो बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते थे, और उस समय मैं देखा था कई बच्चों को टमाटर जब कहा जाता था तो वो बच्चे
बिलोती बोलते थे। तो वैसे जगह पे हम लोगों ने आकर के मेहनत की है और CBSE से मान्यता प्राप्त करवाया है विद्यालय को, क्योंकि यहाँ की ज़रूरत थी। और अभी ऐसा एहसास हो रहा है कि अब बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं और यहाँ से पढ़ने के बाद जो भी बाहर बच्चे जा रहे हैं, इंट्रेंस दे रहे हैं, तो उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत सुदूरवर्ती इलाके में हम लोगों का स्कूल है और इन सब जगहों पे स्कूल की बहुत ज़रूरत थी। हम लोग हजारीबाग से आ करके हम लोग सोचे कि कुछ ऐसी शिक्षा का अलग गांवों में भी जगाए, तो उसी का एक हम लोग छोटा सा प्रयास किए। हम लोगों को लगा कि यहाँ के बच्चे बहुत दूर जाना पड़ता है 10th वगैरह का एग्जाम देने के लिए, 10th का 12th का। एक भी एफिलेटेड स्कूल अब जमुआ प्रखंड के अंदर नहीं था। तो सबसे पहले हम लोगों ने RT से मान्यता लिया 1 to 8 का, जो सबसे पहला स्कूल हम लोगों का था RT से मान्यता लेने वाला। फिर अबर CBSE का एफिलेशन हम लोगों का 10th तक मिला है CBSE बोर्ड न्यू दिल्ली से। और इसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं +2 के लिए भी, ताकि बच्चे जो भी हमारे यहाँ से पढ़ के निकले वो +2 तक बच्चे पढ़ें और गांव के भी बच्चे को CBSE के द्वारा जो है वो एक अच्छा एजुकेशन मिले। CBSE एफिलेटेड स्कूल में पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। हर एक्टिविटी वगैरह जो भी होगा उन सब सारे चीज़ों का ट्रेनिंग बच्चों को मिलेगा। It's really a proud thing for the people, for the guardian, as well as for all the students of this area, because in this particular area of Jammu, this is the first CBSE affiliated school, and the students are really proud of this because they were awaiting for this moment for a long time. And by the hard work of Mr. Krishna Kumar Singh and Mr. Sambhu sir, as well as Mr. Gautam sir and all, as well as with the cooperation of all the parents and all, now the school is affiliated, and we are looking forward that there will be many changes also, which will be for the students, many positive changes for the students, which will help them in their upcoming academic sessions. जन कल्याण संगठन द्वारा देवरी के कई गांवों में जरूरतमंदों के बीच कंबल एवं साबुन का वितरण किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। जन कल्याण संगठन के द्वारा बुधवार को देवरी प्रखंड के पांडेडी, बहराडी, नायकडी एवं चाहाल में जरूरतमंदों के बीच कंबल एवं साबुन का वितरण किया गया। मौके पर संगठन अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी ठंड में ना रहे और कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए जन कल्याण संगठन हर संभव प्रयास लगातार करती रहती है और आगे भी करेगी। मौके पर संगठन अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह समेत संगठन के कई लोग मौजूद थे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।